नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो आपकी पढ़ाई एवं परीक्षा से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ लगातार मेरे द्वारा प्राप्त होती रहें। बात करते हैं आज की पहली खबर यूपीएससी से। एक ही सवाल को गलत माना और सही भी, मतलब एक ही सवाल को दूसरे सेट में सही मान रहे हैं और दूसरे सेट में गलत मान रहे हैं। यूपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की संशोधित उत्तर कुंजी भी गलत जारी की। पढ़ते हैं पूरी खबर क्या है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी तो जारी कर दी, लेकिन इसके बाद भी विवाद थमा नहीं है। आयोग ने प्रश्न पत्र 4 सेटों में तैयार किए थे। वाणिज्यिक विषय के 2 सेटों में 7 प्रश्न और अन्य 2 सेटों में 8 प्रश्नों को डिलीट किया गया है। अभ्यर्थी असमंजस में हैं कि इन परिस्थितियों में नंबर किस आधार पर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों ने आयोग को पत्र भेजकर संशोधित उत्तर कुंजी गलत होने की जानकारी दे दी है। आयोग ने 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा के बाद अंतरिम उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों ने आपत्ति मांगी थी। आयोग ने सभी संशोधित एवं अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी भी विवादों में फंस गई है। आयोग ने प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र 4 सेटों ए बी सी में तैयार किए थे। वाणिज्य विषय के सेट ए में प्रश्न संख्या 51 का उत्तर जो है विकल्प ए को माना गया है। सेट सी में वही प्रश्न 40वें नंबर पर है पूछा गया है, जिसमें गलत मानते हुए निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार सेट ए और बी में निरस्त प्रश्नों की संख्या 7 है और सेट सी एवं डी में निरस्त प्रश्नों की संख्या 8 हो गई है। ऐसे में आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी को ही गलत जारी कर दिया। ठीक वही प्रश्न जो 2 सेट ए एवं बी में मौजूद हैं, उनका उत्तर आयोग ने सही माना है, तो उसी प्रश्न सेट को सी और डी से हटा दिया गया है। अभ्यर्थी असमंजस में है कि आयोग अब किसी आधार पर अंकों का निर्धारण करेगा। वाणिज्य विषय के अभ्यर्थी ने इस विसंगति को दूर करने के लिए आयोग को पत्र भेजकर इसे दुरुस्त करने की मांग की है। विवादित प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। औसत कुल लागत चक्र का व्यवहार संयुक्त रूप से निर्धारित होता है, तो विकल्प ए औसत। अब विकल्प आप लोग देख लीजिएगा क्या है, उसको गलत मान दिया गया है। वाणिज्य विषय के 2 सेटों में 7, अन्य 2 सेटों में 8 प्रश्न निरस्त किए गए। हिंदी की संशोधित उत्तर कुंजी भी विवादों में आ गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की हिंदी विषय की संशोधित उत्तर कुंजी भी विवादों में आ गई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि एडविन ग्रिप्स और एडविन ग्रिप्स में कोई फर्क आयोग नहीं समझता है। जबकि एक और प्रश्न है अलवारो के विषय में। आयोग जो है अलवारों को राम भक्त बनाने पर तुला हुआ है, जबकि सभी लोग जानते हैं कि अलवार जो थे वो वैष्णव भक्त थे और रामानुजाचार्य ने इसकी शुरुआत की थी। अब आप देख सकते हैं कि ये लोग कैसे कौन से जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे उत्तर जारी करवाते हैं, उनसे ही प्रश्न बनवाते हैं। इसी प्रकार यूपी टेट में भी किया गया है कि पेपर बनाया नहीं गया, लेकिन जो संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई है उसमें अनेकों विवाद हैं। आखिर में ये अधिकारी होते कौन हैं? ये अधिकारी पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं? अगर पढ़े लिखे हैं तो ये 125, 120, 130, 150 क्वेश्चन ये लोग बना नहीं पाते हैं पूरी किताबों से। ये तो आम किसी को भी, स्टूडेंट को ही बैठा के आप क्वेश्चन बनवा लीजिए, कम से कम वही सही बना लेंगे। क्योंकि आप जो क्वेश्चन बनाएंगे वो न्यायालय में जाना है, और जब न्यायालय में जाएगा कोई चीज़, कोर्ट में पहुँच गया, तो ये मान के चलिए कि वो 2-3-4 पंचवर्षीय योजना के बराबर ही होता है। वहाँ से भी जल्दी से डिसीजन नहीं आता है। तो आप लोग क्यों समय बर्बाद करते हैं? कम से कम 120, 125 क्वेश्चन तो अच्छे से बना लीजिए किसी अच्छे विशेषज्ञ को, क्योंकि उसमें भी आप लोग गलतियों में गलती निकालते रहते हैं और गलती भी नहीं मानते हैं विद्यार्थी। जब तक कोर्ट न चले जाएं, मनवाने में भी आप लोगों को दिक्कत होती है। कोर्ट जाने के बाद भी आप लोग उस चीज़ को नहीं मानते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 69,000 में क्या हुआ? कोर्ट ने बोल दिया था कि 1 नंबर सभी विद्यार्थियों को बढ़ा दिया जाए, उसके बाद भी कोर्ट का ऑर्डर आप लोग नहीं मानते हैं। तो अब विद्यार्थी करें क्या? अब आप लोगों के खिलाफ कोई अगर सरकार ठोस कार्रवाई नहीं उठाएगी तो इसी तरह विद्यार्थी जो हैं भटकते रहेंगे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो विद्यार्थी जो है आक्रोश बढ़ता जाएगा और फिर वही होगा जो एनटीपीसी में हुआ। बात करते हैं अगली खबर। आज से चलेगी भौतिक कक्षाएं, संक्रमण में कमी आने पर स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कॉलेज और जो 9, 10, 11, 12 जो स्कूल थे उसको खोल दिया गया था, लेकिन जो 1 से 8 तक के प्राइमरी स्तर के स्कूल थे वो अभी तक नहीं खोले गए थे, जो कि अब सोमवार से वो भी खोल दिए जाएंगे। सरकार ने नोटिस जारी कर दिया गया था, मैंने नोटिस आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया था। तो संक्रमण में कमी आने से स्कूल कॉलेज खुलेंगे। तो पढ़ लेते क्या है। कोरोना संक्रमण में
प्रभावी रूप से कमी आने पर शासन ने सभी स्कूल कॉलेजों को दोबारा खोलने का निर्णय लिया है। सोमवार को सभी स्कूल विद्यालय खोल दिए जाएंगे, जिसमें भौतिक रूप से कक्षाएं चलेंगी। विद्यार्थियों को बैठाने के दौरान शारीरिक दूरी का ध्यान रखा जाएगा। सैनिटाइजर का भी प्रबंध जरूरी होगा। अधिकांश स्कूलों में हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की गई है। विद्यार्थियों के लिए मास्क पहनकर आना जरूरी है। तो अब सभी विद्यार्थी जो हैं सोमवार से, चाहे वो प्राथमिक के हों या उच्च के हों, सभी लोग जाएं और भौतिक रूप से अपनी कक्षाएं लें। पूरी क्षमता के साथ खुलेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आपको पता है कि वहाँ पे संक्रमण के कारण हॉस्टल और सभी चीज़ें बंद कर दी गई थी। तो अब धीरे धीरे एक एक स्टेप करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को खोला जा रहा था, लेकिन अब पूरी तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उससे संबंधित सभी कॉलेज को खोल दिया गया है। अब विद्यार्थी आराम से जाएंगे और ऑफलाइन कक्षाएँ ले सकेंगे। अगली खबर, बोर्ड परीक्षा के लिए शिक्षकों की लगेगी ऑनलाइन ड्यूटी। पूरी खबर देखते हैं। मार्च अंत से प्रस्तावित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के लिए कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी पहली बार ऑनलाइन लगाई जाएगी। यूपी बोर्ड ने पहली बार अपने स्तर से यूनिट ड्यूटी कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है। साथ ही जिस छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र आवंटित होता है, उसी तरह शिक्षकों की ड्यूटी भी दी जाएगी, ताकि जिले स्तर पर मनमानी या पक्षपात की शिकायतों को रोका जा सके। इसके अलावा जिन केंद्रों पर क्लर्क या चपरासी की ड्यूटी कक्ष निरीक्षकों के साथ लगाई जाएगी, उनके भी नाम दिए जाएंगे। गलत सूचना देने पर प्रधानाचार्य होंगे दोषी। चेतावनी दी गई है कि किसी भी शिक्षक का विवरण अशुद्ध, अपूर्ण अपलोड या शिक्षक का विवरण अपलोड न करने अथवा किसी अर्हता या फर्जी शिक्षक का विवरण अपलोड करने की स्थिति में संबंधित प्रधानाचार्य जो होगा सीधे तौर पर उत्तरदायी माने जाएंगे। किसी भी शिक्षक का विवरण एक से अधिक विद्यालय में मिलने पर संबंधित प्रधानाचार्य और शिक्षक दोनों दोषी माने जाएंगे। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर प्रधानाचार्य को दोषी मान लिया गया है। इसी प्रकार कोई वैकेंसी अगर निकलती है तो उनकी जिम्मेदारी अधिकारियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और कोई भी अगर उसमें गलती होती है तो अधिकारियों की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अब इसमें तो हाई स्कूल इंटर में तो प्रधानाचार्य दोषी हो गए, लेकिन जो यूपी पीसीएस हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, जितनी भी भर्तियां इससे आई हुई हैं, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, उनके आयोग के अध्यक्षों एवं सचिव के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, जिससे कि जिम्मेदारी एक तय हो सके और विद्यार्थियों का जो भरोसा है इन संस्थाओं में बना रह सके। तो हाई स्कूल एवं इंटर में जो अब टीचर परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त किए जाएंगे, वो इस बार ऑनलाइन नियुक्त किए जाएंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। पीसीएस के लिए नए सिरे से पदों को चिन्हित करने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश सरकार ने यूपी सिविल सेवा कार्यकारी शाखा पीसीएस संवर्ग के पदों को नए सिरे से चिन्हित करने का फैसला लिया है। 2 दशक पहले संवर्ग के लिए पदों का चिन्हीकरण हुआ था। इसके लिए संवर्ग में विभिन्न वेतनमानों में सृजन के पदों के संबंध में विभागों से जानकारी मांगी गई है। पीसीएस संवर्ग के अधिकारियों की तैनाती के लिए पदों को चिन्हित करने की जरूरत होती है। 2 दशक पूर्व वर्ष 2001 में संवर्ग के लिए पदों का चिन्हीकरण किया गया था। इसके बाद विभागों में पीसीएस के लिए कई पद सृजित किए गए हैं, लेकिन तैनाती के लिए इनका चिन्हीकरण नहीं हुआ है। तब चिन्हित कई पद अब अनुपयोगी हो गए हैं, उनकी ज़रूरत बदल गई है। वहीं पीसीएस के लिए चिन्हित लखनऊ एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष जैसे कई पदों आईएएस संवर्ग के में शामिल कर दिए गए हैं। ऐसे में पीसीएस संवर्ग के लिए पदों का चिन्हीकरण जरूरी हो गया है। शासन ने नियुक्त विभाग ने पीसीएस संवर्ग के विभिन्न वेतनमानों के सृजन पदों के चिन्हीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो 20 साल से आप देख सकते हैं कि पहले संवर्ग के लिए पदों का चिन्हीकरण हुआ था, लेकिन कुछ पद जो है वो आईएएस लेवल में शामिल हो गए हैं। तब से जो है उसका चिन्हीकरण नहीं किया गया है। अब दोबारा इसके चिन्हीकरण करते हुए नए सिरे से विज्ञापन मंगवाया जाएगा आप लोगों के लिए। अब ये देखिए कब तक ये प्रक्रिया पूरी होती है, क्योंकि इनकी जो प्रक्रिया है बहुत ही स्लो होती है। तो अब इनका इंतज़ार होगा, और जो भी खबर आएगी कि कितने पद जो है चिन्हित किए गए हैं और कितने पद जो है आईएएस यूपीएससी में शामिल किए गए हैं, तो आप लोगों को खबर वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा। अगली खबर, छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई की भुगतान प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तरीय अधिकारी 10 मार्च तक संदिग्ध डाटा पर लेंगे निर्णय। शासन ने 26 लाख और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई भुगतान की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। तीसरे चरण में ऑनलाइन आवेदनों में मिले संदिग्ध डाटा को जिला स्तरीय अधिकारियों को भेजकर उनमें 10 मार्च तक इन आवेदकों पर निर्णय लेने को कहा गया है। प्रदेश में छात्रवृत्ति एवं भुगतान जो शुल्क भरपाई के चरण 2 हो चुके हैं। तीसरे चरण के लिए 10 जनवरी से आवेदन लिए गए थे। शासन ने चालू वित्त वर्ष में 52 लाख छात्रों को योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत तीसरे और अंतिम चरण में करीबन 26 लाख एवं छात्राओं को भुगतान किया जाएगा। एनआईसी ने डाटा की जांच करके जिला स्तरीय अधिकारियों की लॉगिन में भेज दिया है। अब इन पर अंतिम निर्णय जिला स्तरीय अधिकारियों को ही लेना है। उन्होंने कहा है कि जो छात्र 21 फरवरी तक अपनी खामियां सुधारते हैं, जरूरी होने पर छात्रों से संबंधित दस्तावेज की हार्ड कॉपी
देखकर निर्णय लें। जिला स्तरीय अधिकारियों को 10 मार्च तक डाटा अंतिम रूप से पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। तो जो बीएड के विद्यार्थी हैं, वो उनका जो छात्रवृत्ति है वो देखना है कि उनका आप लोग कुछ गलत मत करिएगा, क्योंकि अगर गलत करेंगे तो आप लोग पकड़े जाएंगे और उनका डाटा संदिग्ध डाटा में आ जाएगा, जिससे कि आप लोगों की जो छात्रवृत्ति है वो नहीं आ पाएगी। अगली खबर पीडब्ल्यूडी से है। पीडब्ल्यूडी में स्वीकृत पदों से ज़्यादा पदेदी पदोन्नति। आप देख लीजिए कि स्वीकृत पद जितने मांगे गए थे उससे ज़्यादा पदों पर इन्होंने नियुक्ति कर दी है। 3 मुख्य अभियंता समेत 10 कर्मचारी अधिकारी फंसे, इनमें 7 जो हैं सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पीडब्ल्यूडी में स्वीकृत पदों से ज़्यादा पदों देने पर मामला जो है सामने आया है। इस मामले में 3 मुख्य अभियंता और 1 अधिकारी अभियंता समेत 10 कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पूरे कार्रवाई पर शासन ने मुख्यालय से तत्काल जो रिपोर्ट है वो तलब किया गया है। तो ये है कार्यप्रणाली कि कभी पैसा देकर, तो कभी एक से अधिक ज़्यादा पद जोड़कर, और कभी गलत तरीके से प्रमोशन देकर, किसी भी तरह ही पैसा कमाना है और पैसा कमाने का जरिया है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो ये और भी आगे बढ़ेंगे। क्या पता बिना विज्ञापन के ही निकाल दें, बिना विज्ञापन के किसी को नियुक्त कर दें, ये भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। अगली खबर पॉलिटेक्निक प्रवेश को लेकर है। कल से शुरू हो सकती है पॉलिटेक्निक प्रवेश की आवेदन प्रक्रिया। पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू हो सकती है, जबकि परीक्षा 6 जून से प्रारंभ हो सकती है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने परीक्षा काउंसलिंग एवं आवेदन की प्रक्रिया की संभावित तिथियां जारी की है। हालांकि अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जारी संभावित समय सारणी के अनुसार प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू हो सकती है। आवेदन संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। अगली खबर आयु सीमा में छूट पाने को कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी। लोक सेवा आयोग द्वारा 2017-18 में निकाली गई प्राविधिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ता के लिए पद की भर्ती का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट पाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। आयोग ने 1370 पदों की भर्ती का विज्ञापन निकाला था। उक्त भर्ती में 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की नियमावली में बदलाव कर दिया गया। तो अब आप लोग देख लीजिए कि विज्ञापन निकाल भी दिया गया है और बीच में क्या किया गया कि संशोधन भी नियमावली में कर दिया गया है। तो विद्यार्थी जो हैं अपनी उम्र में आयु सीमा में छूट मांग कर रहे हैं, जो कि जायज़ है। केवल इसी भर्ती में उम्र की छूट की मांग नहीं की जा रही है, बल्कि आप देख लीजिए सभी परीक्षाओं में, चाहे यूपी पीसीएस हो गया या आरओ हो गया या यूपी ट्रिपल हो गया, दरोगा भर्ती हो गई, पुलिस भर्ती हो गई, सभी परीक्षाओं में उम्र की छूट जो है वो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि 2 से 3 साल हमें छूट दे दी जाए उम्र में, क्योंकि किसी आयोग ने या संस्था ने कोरोना काल में 2 साल तक विज्ञापन जारी नहीं किया, जिसके कारण जो है विद्यार्थी जो हैं जो 2 साल पेपर दे सकते थे उनकी उम्र अब गुजर चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। इसलिए विद्यार्थी चाहते हैं कि जो है उम्र में छूट दे दी जाए, जिससे कि वो आगे आने वाले समय में अपने एज को कवर करके पेपर दे सकें। अब देखते हैं सरकार करती क्या है, विद्यार्थियों के साथ है कि अपनी मनमानी ही करती है। अगली खबर यूपीपीएससी से है। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने विस्तृत रूप से बताया था कि सीबीआई जांच की मांग विद्यार्थियों ने की थी और उसकी जो कार्रवाई है वो बहुत ही स्लो होने के कारण जो है विद्यार्थी बहुत आक्रोशित हैं। तो आज भी पेपर में निकला है कि प्राथमिक दर्ज होने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। साक्ष्य सौंपने और शिकायत दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों की टूटी उम्मीदें, आयोग की सीबीआई जांच धीमी होने पर लगातार उठ रहे हैं प्रश्न। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जितने भी लोक सेवा आयोग से भर्तियाँ निकली गई थी उसमें भ्रष्टाचार व्यापक तौर पर देखा गया था और व्यापक तौर पर, और साक्ष्य भी विद्यार्थियों ने उपलब्ध कराए थे कि कहाँ पर कितने पैसे देकर कोई 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख जो पैसे देकर अच्छे पद पर जाकर वो नियुक्ति पा चुके हैं। और ऐसे में इस भ्रष्टाचार को देखते हुए जो योग्य विद्यार्थी थे वो बाहर निकल गए और वो नौकरी नहीं पा सके, जिसके कारण उनमें आक्रोश था। और सीबीआई जांच, जब योगी सरकार ने बोल दिया था चुनाव में कि सीबीआई जांच की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और जब ये जांच प्रक्रिया जो है धीमी होने लगी और कोई रिजल्ट निकल कर सामने नहीं आया, तो विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया पर सरकार के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्णय ले लिया। अब सरकार भी परेशान थी, इसलिए जो सीबीआई जांच है उसको उसके कार्रवाई में तेज़ी लाने के लिए सरकार ने दबाव डाला और सीबीआई जांच जो है वो चलने लगी। लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई, किसी की सही तरीके से एफआईआर नहीं किया गया। लेकिन अब विद्यार्थी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है सरकार इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि ये जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं वो आयोग के अंदर से ही हुए हैं। क्योंकि मार्कशीट का जो गोला होता है उसको अंदर से भरा गया है, और विद्यार्थियों ने मार्कशीट का गोला भरे जाने का साक्ष्य भी सीबीआई को दे दिया है कि ये गोले भरे गए हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों ने पेपर नहीं दिया था तब भी वो पास हो चुके हैं।
विद्यार्थियों ने बस यही मांग की है कि जल्दी से सीबीआई इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको जेल भेजने का कार्य करे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आप लोग वीडियो को देख पाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।